अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ रहें खुशो आबाद रहें। तो ये औरत इतनी बेवकूफ़ हो गई है, अब कह रही है जी सितारा को कुछ हो गया है। इससे तो ख्वाबें आती रहती हैं। इस औरत को कोई समझाए कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी सेहत पे तवज्जो दो। पहले अपने आप को सही करो ना, फिर बातें करो। माफ़ियाँ माँगती हो, तलाफ़ियाँ करवाती हो, फिर आगे से दोबारा वही तुम्हारे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये काम छोड़ दो तुम। तो दूसरी बात ये है कि तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी हर हरकत पे सितारा नज़र रखी हुई है, तो तुम होती कौन हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम नज़र रखो? कुछ तो शर्म व हया करो, कुछ तो गैरत खाओ ना। किसी के घर के मामले में तुम नज़रें रख रही हो तो अपने बेटे पे नज़र रख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, इसकी तो इतनी बात मैंने करनी थी और आगे इस बेगैरत औरत की करनी है कि इस औरत को गोहा ब्यूटी व्लॉग्स, तुम्हें मैंने पहले भी बोला था कि अपने चैनल का नाम चेंज करो, अपने नाम से बनाओ ना। अपनी बेटी को गालियाँ पड़वा रही हो, तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारे थंबनेल पे कुछ है, वीडियो में कुछ है, तो क्या तुम साबित क्या करना चाह रही हो? कभी तुम किसी पे भौंक रही हो, कभी किसी पे भौंक रही हो। तो अभी तुम्हें तो पता चल गया ना कि तुम्हारी पोल खुलने वाली हैं, सारी पोल खुल रही हैं। तो अब थोड़ा-सा तुम भी सब्र रखो ना। जिस तरह तुम रिएक्शन दे रही थी तो इसी तरह तो वो दूसरी भी तो देंगी तुम पे रिएक्शन। तो खुद को जलन क्यों महसूस हो रही है? वो मेकअप तो तुम्हारा बहुत घटिया था। बिल्कुल शीमेल लग रही थी, है ही शीमेल तुम। तुम जैसी औरतों को तो कोई घास ही नहीं डालता। वो तुम्हारा शौहर ही है, वो भी तुम्हारे साथ का ही है, इसलिए उसने घास डाल दी है तुम्हें। दाँत दिखाती रहती हो, अपने होंठ दिखाती रहती हो, ज़ुबान बाहर निकाली हुई है। ये क्या दिखाना चाह रही हो तुम सबको? बड़े मार के मार रही हो तुम, किसी की इज़्ज़त उछाल के। बहुत अच्छा काम कर रही हो, नेक कर रही हो। तुम और बेबा तो ये कहती हो कि हमने झूठ नहीं कभी बोला। झूठ नहीं बोलती हम। झूठी मकार औरतें हो तुम लोग। तुम लोगों को शर्म ही नहीं आ रही कि तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? तुम लोग किसी बहन बेटी की इज़्ज़त उछालने की कोशिश करोगे तो वो क्या तुम्हें हर कोई बोलने देगा? तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए, तुम्हारी तो बेटी है, बेबा को तो हैरानी नहीं है। तुम तो कर लेती, तुम भी एक बेटी की माँ हो। शायद वो तुम्हारी बेटी है भी है या नहीं है। गैरत तो है ही नहीं है तुम में। तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ की है ये बताओ पहले, किस चीज़ का बदला ले रही हो ये बताओ पहले। जब बात करती हो तुम्हारी शक्ल से नज़र आ रहा है कि तुम बदला ले रही हो। फिर सारा के पास गई क्यों थी? क्यों गई थी जी? किसी पे देखे बगैर बहतान नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारी यही अल्फाज थे जब तुम मुझसे मिली थी। तो अब उन्हीं अल्फाज से तुम पलट गई हो, लोटे की तरह तुमने मुँह चेंज कर लिया। पहले तो खुद पे गौर करो ना, हर वक्त तुम होंठ और अपने दाँत दिखाती रहती हो। अब तुम्हारी आंखें देखने के काबिल नहीं है। देखो पहले गौर करो अपनी आंखों पे, क्या बना रही है खुद को तुम? क्या बनना चाह रही हो तुम ये बताओ पहले। और दूसरी बात ये कि सितारा ने अगर अपनी माँ की बात की है ना, तो उसकी वजह ये है कि तुम बेगैरत औरतों ने उसकी माँ पे उँगली उठाई है। तो उसने क्लियर करना था, अपनी माँ को तो क्लियर करना था, खुद को करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन उसने माँ को तो क्लियर किया। उसने बताया। तुम लोग कह सकते हो कि उसकी माँ की 3 शादी हैं या इतनी हैं, तो वो क्यों नहीं बता सकती कि मेरी माँ की 3 शादियाँ हुई हैं, तो क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं? और मुसलमान ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो कि इतने दिन शौहर फोत हो जाए तो औरत को बंद रहना पड़ता है। वो उसकी बात नहीं कर रही थी। वो बाद में जो हुआ था वो बातें कर रही थी। तुमने गौर से नहीं सुना। और अब तो तुम लोगों को जलन हो रही है ना, सितारा का आसमान उस पे वीडियोस देख के, क्योंकि अब सबकी पोल खुलने वाली है। सितारा आहिस्ता आहिस्ता सबकी पोल खोलेगी और जो उस पे जिसने जुल्म ढाए हैं वो खुद बोल के बताएगी अब। और वो उसने बहुत अच्छा काम किया है जो सबको आग लगाई हुई है। मिर्चें तो लग गई हैं ना तुम लोगों को।
कि सितारा ने अब दूसरा चैनल भी बना लिया, वो भी ग्रो कर गया। और इंशाल्लाह जो बुरा होता है ना उसके साथ बुरा ही होता है, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है। तुम लोगों ने कितना गिराने की कोशिश की है, लेकिन वो अल्लाह है ना जिसने उसे थामा हुआ है। अल्लाह ने थामा हुआ है। अगर उसने कोई गलती की भी थी अल्लाह ने उसे माफ़ कर दी होगी, क्योंकि उस पे तुम लोगों ने जो जुल्म की है, जो तुम लोगों ने बातें की हैं, वो उसके गुनाह तुम्हारी तरफ, तुम लोगों की तरफ आ गए हैं। उसके गुनाह माफ़ हो गए हैं। ये मेरी बात याद रखना। इस्लाम में तुम पूरी गई नहीं हो अभी तक तुमने पूरा इस्लाम नहीं पढ़ा। जो किसी के बारे में कोई बुख्तान या बात करता है, अगर उसने किया भी है तो वो साफ़ हो जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। ये भी इस्लाम कहता है कि उसके जो भी गुनाह होंगे वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, बात करने वाले पे आ जाएंगे। और वो सारी बातें तुमने और बेबो ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लिए हैं। और वो रहमानी जिसका तो मेरे हाल में सारे दांत बाहर होंगे, उस पे भी। और तुम सब औरतें मिली हुई हो, तुम लोगों को सलमा कुछ पे करती है क्योंकि वो बहुत, उसके पास पैसा है ना, वो उससे भी पैसे पे बहुत नाज है ना। और देख लो अल्लाह की शान, उसने भी अपनी जवान बेटियों पे बातें करवाई हैं। और लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि सलमा प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी बेटी है। यहाँ तक उसकी बातें हो चुकी हैं। और ये थोड़ी सी बात नहीं है। थोड़ी सी बात आप लोगों को लगती है ना कि बात होगी ख़त्म नहीं हुई। लोगों की वीडियोस जो जिन्होंने बनाई है ना वो वाईटी पे ही पड़ी हुई हैं। और ये जी तुम्हारे यहाँ तक जाएगा तो वहाँ तक जाएगा, इतनी मर भी गई तो तुम्हारी ये याद रहेंगी? क्या याद रहेंगी? तुम ये बताओ, जो तुम्हारे मरे हुए हैं तुमने उनकी बातें कितनी याद रखी हुई हैं? ये बताओ पहले। मरी हुई बेटी की क्या बातें तुमने याद रखी हैं? मरी हुई बेटी के लिए बातें तुमने करवाई, उसे गालियाँ पड़वाई हैं तुमने। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी जैसी माँ होनी नहीं चाहिए थी। अल्लाह तुम्हें कोई औलाद ना देता तो बहुत अच्छा था। अब दूसरी बेटी आप उसके पीछे पड़वा रही हो सबको। तुम्हें तो गैरत ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारी औलाद नहीं होनी चाहिए, और शायद अल्लाह तुम्हें दे भी नहीं रहा है, इस वजह से ही नहीं दे रहा कि तुम अच्छी माँ साबित नहीं हो रही। जो दूसरों की माँ बेटियों पे बोलती है ना, भोंकती है, तो इसी तरह होता है। तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकल आएंगी ना। सदाम के साथ तुम्हारे चक्कर जो चले हुए थे ना पहले, बहुत ज़्यादा चले हुए थे। वो रिपोर्टें मिल रही हैं, सबको मिल रही हैं। तुम्हारा उससे क्या राब्ता था? तुम्हारे ही लिंक थे ना उसके साथ। वो भी चैट जो है ना तुम्हारी भी उसके साथ जो हुई थी ना, वो भी सामने आएगी, जल्दी आएगी। समझ आई बात की? तुम तो तस्वीरें बना बना के उसे भेजती हो ना, क्योंकि वो भी इस तरह का इंसान है। वो इस तुम्हारी तरह की औरतें लेता है, तुम्हारी तरह की औरतें पसंद करता है। इसीलिए ये तुम अपने आप को बन सवर के दिखाती रहती हो ना, उसे दिखाती रहती हो। शादी तो एक बहाना है। शादी पे कौन रेडी नहीं होता? हर कोई होता है, लेकिन हर कोई ये नहीं पकड़ के बैठ जाता कि ये मैं शादी पे जा रहा हूँ जी, ये मैं रेडी हो रही हूँ जी, ये मेकअप कर रही हूँ जी, ये मेरे कपड़े देखें जी, मैं कैसी लग रही हूँ। ये हमसे नहीं पूछ रही, या वाईटी पे किसी से नहीं पूछ रही। तुम पूछ किसी और से रही हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ गैरत खाओ। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। टॉपिक बंद हो रहा है, लेकिन तुम लोग जानबूझ के खुद उछा रहे हो। सितारा ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की कि वो इस व्यूज़ लेने के लिए नहीं कर रही। वो उसने अपने माँ के लिए जो कहानी सुनाई, हम तो रोना आया है हमें सुन के। क्योंकि ये होता है रियल ज़िंदगी में, कुछ औरतों के साथ होता है इस तरह। और तुम जो अपने ससुरालियों की बातें कर रही थी, तो मतलब तुम भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि तुम है ही झूठी। तुम ससुरालियों पे तोहमतें लगाती हो। तुम्हें क्यों निकाला गया वहाँ से? तुम उधर बेगैरतियाँ कर रही थी। तुम अपने जेठ के साथ खराब थी, और तुम्हारा शौहर अपनी जेठानी के साथ खराब था, इसलिए निकाली गई वहाँ से। अपने करतूतों से निकले हो तुम लोग वहाँ से। इज़्ज़त बनानी पड़ती है।
इज़्ज़त करोगे तो अगला करेगा ना। अगला कोई पागल तो नहीं है, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता कि तुम लोगों को घर से निकाल दे या कमरे में बंद कर दे। तुम लोगों की करतूतों से कोई अगला करता है। इसलिए कहती हूँ कि बेटी को अच्छी तरबियत करो उसकी, ताकि अगले घर जाके वो तुम्हारी तरह बेगैरत ना हो। उस पर तवज्जो दो, छोड़ दो सितारा की जान, छोड़ दो टॉपिक इसका।